हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप स्टॉक में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं एंड इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड एंड बैंक अकाउंट रहना जरूरी है, तभी आप स्टॉक में डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक का लिंक दिया हुआ है। तो आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस पर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के लिए आपको ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपका नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिलअप कर देना है। तो गाइस, मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पे सेंड ओटीपी पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को इसमें फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद साइन अप पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपका ईमेल पर ओटीपी आएगा, तो मैं गेट ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपका ईमेल एड्रेस पर ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को इसमें आपको डालना है। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। तो आप यहाँ पे पैन कार्ड एंड दूसरा आधार कार्ड अपलोड करना है, और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, तभी आप इसमें डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर इसमें डालना है एंड आपको डेट ऑफ बर्थ को डालना है। जो आपका पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, उसी डेट ऑफ बर्थ को इसमें डालना है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। पैन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आपका नाम दिखाई देगा एंड आपको यहाँ पे व्हाट इज योर जेंडर। तो आप जो भी जेंडर है, मेल फीमेल, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मेल पर क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पे सिंगल या मैरिड है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। एंड आपको यहाँ से पूछ रहा है व्हाट इज योर एनुअल इनकम, कितना इनकम करते हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो आप बिलो 1 लाख यहाँ पे क्लिक कर देना इस पे। एंड आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ से पूछ रहा है व्हाट इज योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। तो आपको यहाँ पे लेस देन 1 ईयर पर क्लिक कर देना है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे योर फादर्स नेम एज पर योर पैन कार्ड, तो आप अपना फादर्स का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। एंड आपको यहाँ पे व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और आपको जो भी आप यहाँ पे है, बिजनेस, हाउस वाइफ, रिटायर्ड, स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे पब्लिक सेक्टर, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट पर क्लिक कर देता हूँ। स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, तो आप यहाँ पे पॉलिटिकल में मतलब है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। एंड इज योर कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंटल इंडिया, तो यस पर क्लिक कीजिए। यस पर क्लिक करने के बाद टैक्स पेयर डिक्लेरेशन, तो आपको यहाँ पे इसको टिक लगाना है। आई एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन, आपको इसको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेचुलेसन, आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। एंड आपको यू कैन गेट स्टॉक फॉर 0 रुपीज, तो आपको यहाँ पे वांट स्टॉक फॉर 0 पर क्लिक करना है, RS0। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, तो आप यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। तो आप जो भी आपका नाम, जिस तरह से आप सिग्नेचर करते हैं, आप इस तरह से यहाँ सिग्नेचर कर लीजिए। सिग्नेचर करने के बाद आपको अगर आपके गलत हो जाता है तो इरेज ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं इसमें सिग्नेचर कर लेता हूँ। तो इस तरह सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे कनेक्ट योर डिजी लॉकर विथ अपस्टॉक पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे इंटर आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। मैं इसमें आधार नंबर डाल दिया हूँ। आधार नंबर डालने के बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल जो आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को इसमें डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो ओटीपी आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उसी पे आएगा, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अलाउ पूछेगा, तो आप इसे अलाउ कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं टेक ए फोटो ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन वी विल रिक्वेस्ट कैमरा एक्सेस टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद गोइट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको कैप्चर करना है फोटो को, तो मैं यहाँ पे कैप्चर कर लेता हूँ। तो इस तरह कैप्चर करने के बाद एक्सपेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से इंटर योर बैंक डिटेल्स मांग रहा है, तो आप यहाँ पे अपना बैंक डिटेल इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर नेम, जो आपका बैंक अकाउंट में नेम है, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, फिर से आपको बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको सेविंग पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका अकाउंट टाइप है तो आपको उसे सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर डाल दिए हैं और आपको यहाँ पे
री एंटर बैंक अकाउंट इस तरह से फिर दोबारा डाल देने के बाद यहाँ पे अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है। इसमें आप देख सकते हैं साइन अप फॉर फ्री यहाँ पे आ गया, तो आप इसमें लिमिटेड टाइम अकाउंट ओपनिंग ऑफर यहाँ पे चल रहा है। तो अभी आप इसमें अपर स्टॉक में डिमेट अकाउंट को ओपन करते हैं तो आप फ्री में ओपन कर सकते हैं, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर कुछ टाइम के बाद इसमें ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे चार्ज भी लग सकता है। तो ये टाइम टाइम पर इसका चेंज होते रहता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ साइन अप फॉर फ्री पर, और मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो कंप्लीट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन योर लिमिटेड प्लान ऑफर आर 1 ईयर वे। तो आपको यहाँ पे फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यस एक्टिवेट दिस सेगमेंट्स, तो आपको इस पे नहीं क्लिक करना, आपको नीचे पे रहने देना है। नो आई डू इट लेटर पर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आधार OTP पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे वेट कर लीजिएगा। वेट करने के बाद आपको इस साइन इन नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, तो आपको फिर से प्रोसीड टू इस साइन इन पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपने पूरा डिटेल इसमें डाले हैं आपको यहाँ पे इस फॉर्म में दिख जाएगा। तो इस तरह का आपको फॉर्म दिखाई देगा। तो आपको साइन इन नाउ पर क्लिक कर देना है। तो इस साइन नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको NSDL वेबसाइट पे ले जाएगा। तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर इसमें ऐड करना है और आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से इसको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपको यहाँ से सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका नंबर पर OTP आएगा, तो आप उसी OTP को इसमें डाल देना। आपका आधार पर में जो नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा, तो आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं साइन इन सक्सेसफुल यहाँ पे हो गया है। तो आपको कुछ टाइम वेट करना है। वेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं आई विल टेक 3 days टू वेरीफाई एंड ओपन योर अप स्टॉक अकाउंट। तो आपको 3 दिन वेट करना है। वेट करने के बाद आपका यूजर ID एंड पासवर्ड आपका ईमेल रजिस्टर ईमेल एड्रेस पर आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके आप अपना सभी डॉक्यूमेंट्स को इसमें डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। तो यहाँ पे जब आपका सक्सेसफुल यहाँ पे आ जाएगा तो आपका लॉगिन डिटेल्स आपका रजिस्टर ईमेल पर मिल जाएगा, यूजर ID और पासवर्ड। तो आपको 3 दिन वेट करना है। तो मैं 3 days वेट करता हूँ। 3 days लेटर। सो फाइनली दोस्तों 3 days वेट करने के बाद मेरे पे ईमेल आ गया। तो मैं जीमेल को ओपन करता हूँ। जीमेल को ओपन करने के बाद देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन योर अपर स्टॉक अकाउंट। तो मैं इसको ओपन करता हूं। तो ओपन करने के बाद देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन योर अपर स्टॉक अकाउंट इज नाउ एक्टिवेट। यहाँ पे मेरा आपका यूजर नेम एंड लॉगिन पासवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इस यूजर ID एंड पासवर्ड से आप स्टॉक में लॉगिन हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3 दिन में, या 3 दिन से पहले ही मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो आप अभी साइनअप नहीं किए तो साइनअप कर लीजिए एंड साइनअप करके आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं इस यूजर ID एंड पासवर्ड से लॉगिन करके आप लोगों को दिखाता हूं। तो मैं ऐप स्टोर को ओपन करता हूं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे यूजर ID एंड पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको साइन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ और मैं साइन पर क्लिक करता हूँ। साइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ मांगेगा। तो आप यहाँ से ईयर ऑफ बर्थ को जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर डालिएगा और सही आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पे चेंज पर क्लिक करना है। चेंज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डालना है। जो आपका ईमेल पर पासवर्ड आया है आपको इसमें डालना है ओल्ड पासवर्ड, और आपको न्यू पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है। तो इस तरह से आप न्यू पासवर्ड को यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। इस तरह से इसमें फिर री एंटर कर देना है। जो इसमें डाले उसी इसको भी इसमें डालना है और आपको सबमिट क्लिक कर देना है। आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। न्यू पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं योर पासवर्ड हैज बीन रीसेट। तो आपको यहाँ पे क्लोज पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अप स्टॉक में लॉगिन हो चुके हैं। तो इस तरह से आप अप स्टॉक में साइन अप करेंगे एंड इस तरह से लॉगिन करेंगे। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी जाके इसमें साइन अप कीजिए। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो।